नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। हार जीत की चिंता से पहले सवाल ये है कि आखिर वोटर्स के वोट कैसे पाए जाएं, क्योंकि पहली दफा ये होने जा रहा है जब कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जब लोगों से घर पर रहने की अपील की जा रही है, तो वोटिंग के लिए कैसे लोग खुद को खतरे में डालकर बाहर निकल पाएंगे। हालांकि इस पहलू पर विचार विमर्श किया जा रहा है और हो सकता है कि इस बार के चुनाव में कुछ अलग तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। दरअसल संक्रमण के बीच पहली बार होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग के सामने कई चुनौतियां हैं। अहम यह है कि दोनों के पास बहुत ज्यादा समय अब नहीं बचा है। इस बीच आयोग सुरक्षित मतदान के सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंटेनमेंट जोन में चुनाव संपन्न कराने की है। इसीलिए हो सकता है कि ईवीएम को वोटरों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, बूथों तक वोटरों के पहुंचने से लेकर सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था भी करनी है। इसके लिए बूथों को सैनिटाइज करने, वोटरों के लिए मास्क, थर्मल जांच, ग्लव्स का प्रयोग करना भी जरूरी होगा। लेकिन उनका वितरण किस तरह और कैसे होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। बूथों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट जोन में वोटिंग कराना भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ईवीएम को वोटरों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। कंटेनमेंट जोन में आयोग मतदाताओं के घर तक ईवीएम पहुंचाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा बैलेट पर मतदान कराने और बाकी के विकल्प भी शामिल हैं। चुनाव आयोग की कोशिश है कि कोई मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं रहे। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों को भी वोट देने की अनुमति मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ऐसे मतदाता जो कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, उनके लिए पहले मतदान के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। चुनाव आयोग कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलेट पर मतदान करने वालों की श्रेणी में विस्तार करने की तैयारी में जुटा हुआ है। होम क्वारंटीन या संस्थागत क्वारंटीन रहने वाले मरीजों को भी इसके जरिए वोट देने की छूट दी जाएगी। वहीं 65 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं के घर बैलेट पेपर भेजने की तैयारी है। हालांकि जिन लोगों को इस सुविधा का लाभ लेना होगा, उन्हें फॉर्म 12D भरना होगा। पहले ये सुविधा 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं को ही मिल रही थी। यानी कि कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुट चुका है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी ये इशारा दिया है कि साल के अंत तक कोरोना का असर रहने वाला है। ऐसे में बिहार में समय रहते चुनाव भी करवाना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव की विशेष तैयारियां की जा रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एचएन 24/7 के साथ। नमस्कार।